साथियों सादर नमस्कार। 21 दिसंबर 2025 रविवार को रावत मंदिर पुष्कर में प्रातः 11 बजे रावत महासभा राजस्थान पुष्कर के तत्वावधान में विशाल रावत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं के ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने गत वर्ष में 90% से अधिक अंक अर्जित किए हुए हों और इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में यानी स्नातक या स्नातकोत्तर या किसी भी स्ट्रीम के अंदर, चाहे बीए हो, चाहे आर्ट्स यानी आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो या चाहे साइंस हो या इसके अलावा और कोई दूसरी मैनेजमेंट फैकल्टी हो, सभी के अंदर जिन्होंने 80% से अधिक अंक अर्जित किए हुए हैं। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा है यानी पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, उनमें भी यदि किसी विद्यार्थी ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए हो, इसके अलावा एमबीबीएस और आईआईटी में अपना डिग्री लेने के पश्चात में उनको अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली हो, ऐसे विद्यार्थी, इसके अलावा समाज के 1 जनवरी 2025 के पश्चात ऐसे नवनियुक्त कर्मचारी जिन्होंने 1 जनवरी 2025 के पश्चात नियुक्ति प्राप्त कर ली है या ज्वाइनिंग कर ली है, ऐसे नवनियुक्त समाज के राजकीय साथियों का सम्मान किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए रावत महासभा के सभी पदाधिकारी अलग अलग टीमों के रूप में इसमें लगे हुए हैं। प्रचार प्रसार से लेकर पेम्पलेट प्रिंट होने से लेकर पेम्पलेट यानी पत्रक वितरण, कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टीमें वितरण करने के लिए गई है। इसके बाद में प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के द्वारा काफ़ी बहुत संख्या के अंदर सभी पदाधिकारीगण, समाज के जागरूक बंधु इसमें लगे हैं। पर्याप्त प्रचार प्रसार के हो गया है और जो दस्तावेज प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार सूचियां बनाकर और जो पात्र हमारे प्रतिभाएं हैं उनकी सूची भी महासभा के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। आप अवलोकन कीजिए और इस सूची के अनुसार जिन प्रतिभाओं का सम्मान किया जाना है वहाँ तक जानकारी लगभग पहुँच गई है, लेकिन फिर भी यदि किसी कारणवश से नहीं पहुँचे तो उनको प्रोत्साहित कर और इस 21 जनवरी को प्रातः 11 बजे वहाँ प्रतिभा सम्मान समारोह में लाए आए। अब प्रतिभा सम्मान समारोह थोड़ा भव्य और दिव्य बने और कैसे प्रभावशाली बने, इसके ऊपर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, प्रतिभा सम्मान समारोह क्यों किया जाता है? सम्मान करना, लेकिन सम्मान करने के बाद में उसकी उपयोगिता कब होगी? केवल क्योंकि प्रतिभा सम्मान समारोह करेंगे तो इतने लोगों की एनर्जी भी लगेगी, उनका समय भी लगेगा और आर्थिक जो है वो खर्चा भी काफ़ी अधिक मात्रा के अंदर होगा। तो इसके अंदर जब तक जिन विद्यार्थियों का, जिन प्रतिभाओं को सम्मान होगा, उनको और ज़्यादा रिफॉर्म नहीं हो पाएंगे, वो अपने लेवल से और ज़्यादा अधिक बढ़े, इसके लिए ये सम्मान समारोह किया जा रहा है। अब इसका उपयोगिता कब सिद्ध होगी, इसमें के लिए इस ये वीडियो मैं दे रहा हूँ। प्रतिभा सम्मान समारोह में हम सभी की भागीदार बने, यानी सभी की भागीदारी का मतलब जो प्रतिभाएं, सम्मान के पात्र प्रतिभाएं हैं वो पधारें, उनके साथ साथ में उनके साथी, भाई बहन और माता पिता जितना संभव हो उनके साथ में आने का प्रयास करें। क्योंकि उस प्रतिभा ने उसको एक तरह से विजय उसने जो हासिल की है, उसने जो अपने मेहनत के द्वारा जो उसने रिकॉर्ड तोड़ा है, उसको अनुभव महसूस करने का एक माध्यम है।
ये वहाँ जाकर ये प्रतिभा जब उसको महसूस होगा कि मैं विजय बन सकता हूँ, मैं विजयी हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये भाव जब सामूहिक रूप से और ज़्यादा प्रकटीकरण होगा, तो उस प्रतिभा का जो है काम करने का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वो प्रोत्साहित होगी, मोटिवेशन होगा और उसका फ़ील कर सकता कि मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ। तो जब उसको अनुभव होगा उसको उसका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन जब उसको ये महसूस कर लेगा क्या कि मैंने इतना सरल दृष्टि से काम करके भी इतना कुछ हासिल कर लिया, इसका मतलब मैं यदि इसको फोकस करके और अच्छे ढंग से करूँगा तो मैं काफ़ी कुछ बड़ा कर सकता हूँ। तो ये सोच उस प्रतिभा के अंदर आएगी। इसके लिए जो जो भागीदारी रहेगी, इसमें साथ में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएगी तो उस प्रतिभा का हौसला बुलंद होगा। इसलिए इसके साथ-साथ में क्या ध्यान में रखना है कि हमको जो कार्यक्रम है, नियमित समय है, 11 बजे का समय है, तो उसमें थोड़ा-सा 10 मिनट पूर्व पहुंचने का प्रयास करें। 10 मिनट पहले पहुंचकर अपनी जो भी नियत स्थान तय किया गया है समारोह के स्थल के ऊपर, वहां आप बैठें और बैठने के पश्चात आपको क्या करना है, कार्यक्रम ये तय करके आए कि ये आज का जो पूरा दिन है वो उस समारोह को ही देना है। जो प्रतिभा है वो भी तय करके आए, उसके साथ में जो भी महानुभाव, चाहे वो महासभा के पदाधिकारीगण हो, महासभा के सर्कल अध्यक्ष महोदय हो, या जितने भी वहाँ प्रतिभाएं हों या उनके साथ में उनके अभिभावक भाई बहन माता पिता हैं, तो वो सभी ये तय करके हैं कि आज का जो कार्यक्रम, आज का जो दिन है, आज का जो समय है, मैं पूरा जो है उस प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए ही दूंगा। इसलिए 10 मिनट पहले पहुंचकर उसके बाद में पूरे कार्यक्रम के अंदर अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में रखकर या स्विच ऑफ मोड में रखकर रखें, ताकि आपका बार बार बीच के अंदर कोई भटकाव वाली स्थिति नहीं रहे। इसका थोड़ा सा ध्यान अपने को रखना है। अतिथि, जो मुख्य अतिथि है, विशिष्ट अतिथि है, जो भी कार्यक्रम में पधारने वाले हैं, इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि है वो हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुरेश सिंह जी राव साहब रहेंगे, जो कि राजस्थान सरकार में जल संसाधन मंत्री है। उनका पूरा गत वर्ष भी वो पूरे समय इस कार्यक्रम के अंदर सुबह से लेकर शाम तक इस कार्यक्रम के अंदर रुके, और पूरी आशा है कि जो 21 दिसंबर को भी वो पूरे समय अपना समय निकाल कर रावत समाज की जो प्रतिभा है उनको प्रोत्साहन करने के लिए देंगे। इसलिए अपना अमूल्य समय जब वो निकाल रहे हैं तो आपको भी उनके सम्मान के अंदर जब वो स्टेज पर आएँ तो थोड़ा खड़े होकर हम सभी को सम्मान खड़े होकर अपने को अभिवादन करना है, उनको सम्मान देना है। इसका थोड़ा सा अपन विशेष ध्यान रखेंगे। और कार्यक्रम के दौरान हम शांत रहें। पड़ोसियों को, जो आसपास में जो कुर्सियों पर बैठे हैं, यदि आपको लगता है कि वो यदि शांत नहीं है, आपस में बातें कर रहे हैं, तो उनको भी हम शांत रहने के लिए आप निवेदन कर सकते हैं। इस तरह से अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अपना जब प्रोग्राम चले, जब स्टेज पर आपको बुलाया जाए, आपका नाम आने की बारी का थोड़ा इंतज़ार करें, लेकिन सतर्क रहें, क्योंकि नाम पुकारते ही आपको तीव्र गति से तुरंत सचेत रहकर और बिल्कुल जो है स्टेज पर जाते वक्त बिल्कुल सतर्क के साथ में चुस्त स्थिति के अंदर रह के जाना चाहिए, और आपको एक खुशी का भाव लेके जाना चाहिए। कई विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे जो से स्टेज पे जा रहे हैं तो भी बिल्कुल सुस्त स्थिति में बिल्कुल चलकर स्थिति के अंदर। इसके साथ साथ में मैं ध्यान रहना चाहूँगा कि आप इस समारोह में जा रहे हैं तो आपकी जो पोशाक है वो भी बहुत मायने रखती है।
आपके बाल वगैरह वो भी प्रॉपर ढंग से बने हुए हों, तेल डले हुए हों, प्रॉपर ढंग से जो है बने हुए हों। आपकी पोशाक, शर्ट, पैंट जो प्रॉपर जिस ढंग से पहनना चाहिए, ऐसे बड़े कार्यक्रम के अंदर जैसा रहना चाहिए, तो उस समय उसके अनुकूल हो, इसलिए अपना पोशाक का भी विशेष ध्यान रखना है। इसके थोड़ा-सा अपने को इस और थोड़ा-सा ध्यान रखना है। स्टेज पे जाते ही आपको खुश मुद्रा के अंदर, प्रसन्नचित्त मुद्रा के अंदर आपको जाना है, और जाकर स्टेज पर जैसे ही आप अपना शील्ड या सर्टिफिकेट प्राप्त करें, तो अभिवादन मुद्रा के अंदर झुककर प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहते हुए आपको अपना सर्टिफिकेट या मोमेंटो ग्रहण करना है, और साथ में ही ग्रहण करते ही तुरंत आप फोटो खींचने की स्थिति के अंदर आप ऑटोमेटिकली आप खुद रहेंगे, तो ये आपके जो पदाधिकारीगण हैं वो भी ऐसा ध्यान रखकर फोटो खिंचवाने की स्थिति के अंदर आप रहकर, वो जैसे ही आपकी फोटो खिंच जाए, आप तुरंत प्रभाव से अपने मोमेंटो को, सर्टिफिकेट को दोनों हाथों से पकड़कर उसके बाद में सम्मान स्थिति के अंदर आपको जाना है। ये लटकाते हुए कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपको शील्ड मिल गई, उसको स्टेज पे उतरते वक्त उसको ऐसे लटका के जा रहे हैं, जो एक अच्छी स्थिति नहीं बनती है। इसलिए क्योंकि राउत समाज के जितने भी पदाधिकारीगण हैं, आपको सम्मान दिलवाने के लिए बहुत ही तन मन धन से 1 महीने से पूरी अपनी जी जान से आप लोगों को जो भी मोमेंटो मिले वो पूर्ण गुणवत्ता का मिले, सर्टिफिकेट मिले वो पूर्ण गुणवत्ता के मिले। इसमें पूरी कमेटियां, शिक्षा समिति, उसके साथ साथ में धन संग्रहण समिति, इसके साथ साथ में वहाँ समारोह में जो स्टेज के को बनाने के लिए, डेकोरेशन करने के लिए जो समितियां हैं वो काम कर रही है। इतना सब समय दे रहे हैं, तो इसलिए आप उसको सम्मानजनक स्थिति के अंदर मोमेंटो को आप लेकर अपना जो है स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करने के बाद में फिर आप बिल्कुल और क्या करना है, जब अपने साथी दूसरे जो भी प्रतिभा स्टेज पे जा रही है, तो तब उसको स्टेज पे जब उनको पुरस्कार प्राप्त वो कर रहे हैं, तब हम सभी को या आप सभी को तालियां बजानी है, क्योंकि जब तक वो उसका भाव महसूस नहीं होगा, ये आपको फीलिंग होना चाहिए, आपको इस कार्यक्रम आपको अनुभूति होनी चाहिए कि मैंने विजय हासिल करी है। इसलिए जब आप विजय आपके लिए तालियां कब बजेगी, जब आप दूसरों के लिए तालियां बजाओगे। क्योंकि इफ़ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। जब आप दूसरों के लिए निस्वार्थ रूप से काम करेंगे, तो ब्रह्मांड आपको असीमित रूप से जो है देंगे। इसलिए आप दूसरों का भी ध्यान रखते हुए जब वो स्टेज पे जाए, तो उनके लिए तालियां बजावे। जब वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं, तो उससे एकदम बिल्कुल उनके तालियों से उनका हौसला बुलंद करें। इस तरह से इस दौरान, कार्यक्रम के दौरान चाय और नाश्ते की व्यवस्था भी रहेगी। तो शुरू में आप कोशिश करें कि आप जो है पेशाब वगैरह से निवृत्त होने के पश्चात ही अपने स्थान पर बैठें, और पानी वगैरह भी पी लें। इसके बाद में बीच में भी यदि पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो पानी की व्यवस्था रहेगी, या चाय की व्यवस्था रहेगी, तो चाय आने का इंतज़ार करें। यदि चाय तो चिल्लाए नहीं, है ना, तो चाय ऑटोमेटिकली, व्यवस्था ऐसी है कि ऑटोमेटिकली आप तक चाय पहुंच जाएगी। इसलिए इसका थोड़ा सा अपने को ध्यान रखता है। उसके बाद में बीच में जब भी नाश्ता की व्यवस्था होगी, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको ज़्यादा इसकी चिंता करनी नहीं है। और थोड़ा सा यदि आने में देर हो रही है, तो थोड़ी व्यवस्था बनाए रखें। ये हमारा भी कार्यक्रम, हमारा ही कार्यक्रम है, हम ही व्यवस्था बनाने वाले हैं इस तरह, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। पूरे कार्यक्रम के अंदर पूरी तन्मयता से, खुशी से और सम्मिलित रहें। जब तालियां बजाने की आवश्यकता हो तालियां बजावें, जब खुश रहने की आवश्यकता हो जब खुश रहें। तो इस तरह से ऐसा अपने को ध्यान रखना है। कार्यक्रम में जैसे ही अंतिम उसके पर होगा, भोजन की व्यवस्था रहेगी। भोजन करते वक्त भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि भोजन करते वक्त भोजन लेकर
अपने नियत स्थान पर बैठकर अपने को भोजन करना है या जो भी व्यवस्था है उसको अनुसार करनी है, व्यवस्थाएं बनाए रखनी है। अपने को यदि कोई दूसरे साथी व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं तो आप उनको थोड़ा समझा कर व्यवस्था अच्छी तरह से व्यवस्था बनाए रखने की अपने मैं आपसे आपसे निवेदन करता हूँ। इस तरह से इसके अलावा ये जो समाज की प्रतिभाएं हैं आपस में परिचय करें, आपस में परिचय करें। कौन जैसे साथी हैं जो नया साथी उनका परिचय करें, कौन से गांव से हैं, उनके कितने अंक आए हैं, कहाँ से कौन से सरकारी नौकरी में लगी, इस तरह से, ताकि आपका जो है अच्छे अच्छे लोगों से आपका परिचय हो। क्योंकि जो है अच्छे गुरु, अच्छे साथी और यदि होंगे तो आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। इसके अलावा इस कार्यक्रम को करने के पश्चात में इसमें भाग लेने के बाद में प्रतिभा सम्मान समारोह आपने भाग ले लिया, इसके बाद में आपको का लक्ष्य बनाना है। एक लक्ष्य बनाना कि मैं समाज की एक प्रतिभा को, एक किसी जो जिसको आवश्यकता हो, जिसको कौन से फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हो, कौन से विषय में आप एक्सपर्ट हो, कौन से तो एक हमारा कोई भी विद्यार्थी, एक छात्र आप पकड़ के आपने अपने आसपास में, मोहल्ले में, अपने गांव में या भी एक छात्र को लेकर आप तय कीजिए कि इस छात्र को मैं जितने परसेंटेज मेरे बने हैं उतने परसेंटेज में मैं उसको दिलवाने का पूरा प्रयास करूंगा या पूरा प्रयास करूंगी, उसको पढ़ाऊंगा। और इस तरह से उसको, एक व्यक्ति को, एक छात्र को पकड़ ले कि इसको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मेरा पूरा उसमें सहयोग रहेगा। इस तरह से यदि हम ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो हमारा जो ये प्रतिभा सम्मान समारोह है, ये एक ऐतिहासिक प्रतिभा सम्मान समारोह होगा। इसके अंदर सभी समाज की सभी पदाधिकारीगण बहुत ही तन्मयता से लगे हुए हैं। अभी ये रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं भी आप लोगों के लिए मोमेंटो तैयार करके, आप लोगों के लिए सिलडे तैयार करके, आप लोगों को सर्टिफिकेट तैयार करने के पश्चात में ये वीडियो दे रहा हूँ, ताकि हमारा जो कार्यक्रम है प्रतिभा सम्मान समारोह बहुत उच्च कोटि का हो और जो हमारे समाज की जो ऊर्जा लग रही है, हमारे समाज का जो धन लग रहा है, वो सही ढंग से जो है आप लोगों की जो लेवल है उसको और ज़्यादा ऊंचा उठाने के लिए लगे, हम उसका एक सार्थक परिणाम प्राप्त हो। इसलिए सार्थकता तभी रहेगी जब हम कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे, अच्छी तरह से प्रभावी ढंग से रहेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर प्रसारित करेंगे। धन्यवाद। राम राम साहब।